हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट हमारा 30 में से 30। जैसा आपको मालूम है, रीजनिंग में हम लोग ऑलरेडी सेशंस चला रहे हैं। 55 दिन का शेड्यूल्ड है, पूरे 55 दिन 30 में से 30। ऐसे ही मैंने इसका जो पहला सेशन लिया आपको सारा बताया कि 3 अक्टूबर आज से लेकर के और 30 नवंबर तक 60 सेशंस, करीब करीब 1 घंटे का एक सेशन रोजाना आपको मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यूटी के अंदर। अगर आप इसको अटेंड करेंगे तो ये मेरी गारंटी है, आपको 30 में से 29 नहीं मिलेंगे, पूरे 30 मिलेंगे। आज जो हमारा अभियान है, हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छे चैप्टर से, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। हम शुरू के 1 मिनट में इस चैप्टर की बेसिक्स की बात करते हैं। देखिए, जहां पर भी स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, उसका जड़ का पता नहीं होता, वो रटने की कोशिश करता है, तो मात खाने के चांसेस बनते हैं। इस समय और दूरी में हम पढ़ेंगे 3 चीजों को। आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं। पहली चीज आएगी ट्रेन्स। ट्रेन्स में क्या क्या होगा? एक सिंगल ट्रेन, एक अकेली ट्रेन की बात होगी। एक अकेली ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, अकेली ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, दोनों की दिशा उल्टी होगी, दोनों की दिशा सीधी होगी, ट्रेनें रुक रुक कर चलेंगी, बिना रुके चलेंगी, और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार कर सकती है, और भी बहुत सारी बातें जो ट्रेन के बारे में बात होगी। दूसरा हिस्सा होगा बोट्स, नाव। नाव और धारा, 2 तरह की नाव की बात हम करते हैं, एक धारा के साथ और एक धारा के विपरीत, और अगर धारा ना हो तो शांत जल में। तो कुल मिलाकर 3 तरह से नाव चल सकती है। जब नाव पढ़ेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। और तीसरा पार्ट, क्या आप, मैं, बस, ट्रक, कार, ये सब नहीं चलते क्या? अरे हाँ, ये भी सब चलते हैं, और इनके बेसिस पर हमसे औसत दूरी और बहुत तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन सब को लेकर के, चाहे वो नाव हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बाकी जो बच गया उसको लेकर बात करें। कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉमन है, जो बिल्कुल मैं करूं कि आप चाहे कोई भी क्वेश्चन करो, वो आपको पता होनी चाहिए। हम पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। ट्रेन्स, फिर बोट्स, और फिर बाकी बच गया जो। और ये मेरा वादा है आपसे, कोई भी चैप्टर लीजिएगा, कोई सा भी, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे मेंसुरेशन, चाहे अलजेब्रा, चाहे कोई भी चैप्टर लो, उसका अंत, उसका लास्ट में मैं आपको जो आपके लेटेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो जरूर कराऊंगा। और आपके पास भी पेपर्स होने चाहिए, ताकि आप चैप्टर खत्म होने के बाद देखें कि अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात मैं करूं आपको इसके बेसिक को लेकर के, तो जरा ध्यान दीजिए। आपने 2 शब्द पढ़े अभी। क्या शब्द पढ़े? समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। एक शब्द की कमी है, वो क्या है भाई? ये तो समय और दूरी हो गई, एक चाल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाल। तो कायदे से इसका पूरा नाम होना चाहिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो लोग हड़बड़ी में रहते हैं वो हमेशा गड़बड़ी करते हैं, इसलिए इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं। पहले आप बेस तैयार करो, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, 20 मिनट में जो भी समझा रहा हूं उसको आप समझ लीजिएगा। आप गणितज्ञ भी हो ना, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस के, तो भी पूरे 20 मिनट बोल रहा हूं मैं आपको, तो मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक्स बताऊंगा जिससे आपको मजा आ जाएगा। एक रेशो कंसेप्ट होता है। क्या होता है? रेशो कंसेप्ट। अगर वो रेशो वाली चीज आप सीख जाते हो तो ज्यादातर प्रश्नों में हम बिना कुछ लिखे काम कर सकते हैं। अब वो कंसेप्ट क्या है, क्या नहीं है, वो थोड़ा हम देखते हैं। 15-20 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले जरा देखिए, ये 3 शब्द मैं लिखना चाहता हूं जो मैंने आपको कहा। एक कहा टाइम, दूसरा क्या कहा? स्पीड, और तीसरा क्या कहा बताओ? डिस्टेंस। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम है, टाइम, इस टाइम को मैं समय बोल दूं क्या? हिंदी में अगर अपन लिखना चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं समय। ये क्या है हमारे पास? चाल। और ये क्या है हमारे पास? दूरी। मैंने जितने भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूं, चाहे रीजनिंग में चाहे मैथ्स में, ज्यादातर स्टूडेंट्स का लैंग्वेज हिंदी रहता है सॉरी, इसलिए मैं बोलने में ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन प्रश्न सारे हमेशा बाइलिंगुअल दिए आपको, हिंदी भी और इंग्लिश भी है, तो आपको जैसा बढ़िया लगता है उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को। कुछ स्टैंडर्ड्स हुआ करते हैं जीवन में, हर क्षेत्र में। स्टैंडर्ड्स क्या भला होती है? जैसे देखो, जब आप रोड पर चलते हैं, जब आप रोड पे चलते हैं तो किस तरफ चलते हैं? राइट या लेफ्ट? हमेशा लेफ्ट साइड में, हमेशा बाईं तरफ। क्यों भाई? क्योंकि नियम है
बस बात खत्म, इसके आगे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो नियम है साहब, है कि नहीं? कोरोना चल रहा है तो मास्क लगाकर जाना है, क्यों साहब? नियम है, नहीं तो फाइन हो जाएगा, बात खत्म, नियम है। ऐसे ही चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट क्यों ना हो, कुछ नियम होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो एग्जामिनर यानी कि आपको परीक्षा लेने वाला बताता नहीं है, आपको पता होने चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो समय है, समय, ये समय या तो आवर्स में, किसमें बता रहा हूं मैं? आवर्स में यानी कि घंटों में, या फिर ये होता है सेकंड्स में। आवर्स में या फिर किसमें, मैंने कहा आपको सेकंड्स के अंदर होता है। क्या ये समय मिनटों में हो सकता है? हां। क्या ये समय दिनों में, डेज में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है? हां, हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड सुनो, एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उनमें या तो समय होगा घंटों में या समय होगा सेकंड्स में, जनरली, सामान्यतः 100 में से 99 बार। इधर जरा देखना, ये जो दूरी है ना, दूरी, ये दूरी या तो मिलेगी आपको किलोमीटर में, किसमें बता रहा हूं मैं आपको? किलोमीटर में, या फिर इसको मिलेगी आपको मीटर में, या तो मिलेगी किलोमीटर में या मिलेगी मीटर में। और अगर मैं इन दोनों से बनाऊं तो ये चाल बनेगी, और चाल क्या बनेगी भाई? किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मैंने कहा? क्या कहा? किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर मैं इधर बात करूं तो मैं कहूंगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान दो, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बेसिक है, हमें पता है। अरे शुरू तो जीरो से करना पड़ेगा ना। मैं इस मिशन के साथ मैं अपने आप से बिल्कुल बहुत कोशिश कर रहा हूं कि 30 में से 30 आए। इसके लिए अगर कुछ जड़ छूट गई ना, कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया तो फिर मजा नहीं आएगा। अब जरा ध्यान देना मेरी बात, ध्यान से देखो। ऊपर वाला पहला पहला पहला, इन पहले 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 को हम मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और इनका एक समूह बना देते हैं, समूह नंबर 1। और जो दूसरा 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 है, इनको भी हम मिला देते हैं और इनको कहते हैं समूह नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया मतलब जो जिस ग्रुप में है, जो जिस समूह में है, उसने शपथ खा ली जीवन भर में वहीं रहूंगा। और अगर ग्रुप बदला तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। और आप जानते हो ना उत्तर गलत होने का मतलब, 1 नंबर जो आ रहा था वो नहीं आएगा और 1/3 और कट जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये क्या बात हुई, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, मैं अपना 20 साल का अनुभव का निचोड़ आपको दे रहा हूं ताकि आपका काम फटाफट हो जाए। मैं आपको कह रहा हूं कोई ग्रुप होता है तो लीडर तो होता होगा ग्रुप में। हाँ साहब, तो लीडर क्या करता है? लीडर जो करता है उसके हिसाब से बाकी लोग चलते हैं। तो सुनो, ये जो टाइम है, ये जो स्पीड है और ये जो डिस्टेंस है ना, इन तीनों में लीडर हमेशा डिस्टेंस को मानिएगा। किसको मानिएगा? डिस्टेंस को। अब जो अगली बात कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस को मानिएगा, तो देखो एग्जाम में क्या होता है, परीक्षा में क्या होता है वो सुनना। ये जो दूरी है, ये दूरी है ना, ये होगी किलोमीटर में। अच्छा साहब, लेकिन ये जो दूरी किलोमीटर में है, लेकिन ये जो चाल है ना, चाल, वो एग्जामिनर क्या करेगा? वो एग्जामिनर दे देगा मीटर प्रति सेकंड में। अब दूरी तो देगा किलोमीटर में। जैसे देखो, मैं आपको कहूं, मैं कहूं कि साहब मेरे को अहमदाबाद जाना है, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, ऐसी बेसिक बातें जो मैं कहूंगा कि हर कोई जानता है। जैसे देखो, अगर मैं जब कह रहा हूं कि हम तीसरी कक्षा से शुरू करेंगे, हाँ तीसरी कक्षा से आएंगे ग्रेजुएशन तक, फटाफट आ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट 0 से करेंगे। अगर मैं कहूं किसी को गणित नहीं भी आती साहब, तो बेसिक बातें अगर करें, बेसिक बातें कैसे करें? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं चाल निकालने के लिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चाल मतलब क्या बताइए? स्पीड। अगर मैं चाल निकालने के लिए बात करूंगा तो क्या आप मेरे को ऐसा कह सकते हैं कि जो दूरी आती है उसमें मुझे समय से भाग लगाना चाहिए? क्या आप एग्री हैं या नहीं, मुझे बताइए। जैसे मुझे जाना है अहमदाबाद, मैंने आपको बताया 500 किलोमीटर की दूरी है, और उसने कहा कि साहब मेरी चाल बताओ। तो मैंने कहा एक बार बताना जरा कितना समय लगा जाने में? तो जाने में समय लगा 10 घंटे। कितनी दूरी गए? 500 किलोमीटर। कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना तो भी कॉमन सेंस से बता देगा कि साहब 500 किलोमीटर गए, 10 घंटे का टाइम लगा, तो 500 में 10 से भाग लगाओ तो चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहां पर ध्यान से सुनना, इस चाल की जगह अगर मैं समय की बात करूं तो अब कुछ कहेंगे सर ये तो बेसिक्स की बात कर रहे हो। अरे 2 मिनट लगेंगे, कर तो लेने दो, छोड़ना कुछ नहीं है। बिल्कुल आप, मैं ऐसे मानता हूं आपको कुछ नहीं आता, 0, वहां से शुरू करते ना। देखो मेरा ऐसा मानना होता है, जो खाली जमीन होती है ना, खाली प्लॉट, उस पर बढ़िया मकान बनता है।
और कई बार क्या होता है, किसी ने बड़ी जमीन खरीदी 500 गज की, 2 कमरे बने हुए थे, वो क्या करता है, पहले उसको तोड़ता है ताकि खाली हो जाए, वो तब अच्छा बनता है। पेंटिंग जो होती है ना, वो हमेशा कोरे पेपर पे ज्यादा अच्छी बनती है, पहले कुछ 4 लाइन बनी है उस पर पेंटिंग नहीं बनेगी। तो मेरा तरीका क्या है कि मैं एक बार ये मानता हूं आपको कुछ नहीं आता, शून्य, वहां से शुरू करते हैं तो फिर मजा आता है, और फिर टारगेट पूरा होगा हमारा 30 में से 30। आपको पता है ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री है, ये मेरी बहुत इच्छा है, हमारी पूरी टीम की इच्छा है कि हम कोशिश करते हैं कि इसको आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, साथ ज्यादातर बच्चे कैसे आ सकते हैं बताइए, तो ऐसे में अगर उनको घर बैठे ये चीज मिलती है तो मजा आ जाएगा। अब देखो समय की बात करूं तो समय के लिए क्या कह सकता हूं मैं आपको, वो जो दूरी थी, दूरी उसमें मैं चाल का डिवाइड कर सकता हूं ना, अगर मैं टाइम निकालना चाहूं। किसी ने कहा साहब मेरे को मुंबई जाना है, बताना कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा मुंबई कितना दूर है, बोले 1000 किलोमीटर। अच्छा बोले कितना, क्या पूछा, समय, तो मैंने कहा जाएगा कैसे, बोले कार से क्या स्पीड है, बोले 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कहा भाई 1000 किलोमीटर जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा तेरी चाल है, तो उससे डिवाइड कर दे तो तू मुंबई क्या होगा 10 घंटे में पहुंच जाएगा। तीसरी बात, अगर मैं यहां पर दूरी की बात करूं तो दूरी मतलब क्या बताइए, डिस्टेंस, तो उसकी बात करूं तो मैं कहूंगा कि चाल को किससे, समय से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपकी जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा कि एक बात बताओ, हम कल घूमने गए थे, वो कितना दूर था, तो मैंने कहा अच्छा दूरी पूछनी है क्या, अच्छा अपन कितने घंटे में पहुंच गए थे, 4 घंटे में, अपन 4 घंटे में पहुंच गए थे। अच्छा मैंने गाड़ी की रफ्तार क्या थी, हमारी गाड़ी की स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने कहा भाई 50 की रफ्तार से चल रहे थे, 4 घंटे में पहुंच गए थे, तो 50 × 4 यानी हमारी दूरी कितनी होनी चाहिए, 200 किलोमीटर। अब आ जाओ काम की बात पर। अब मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि जैसे मानो, सुनो ध्यान से, अटेंशन दो, यही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है। मान लो कोई कहे कि साहब मेरे को दूरी जानी है 600 किलोमीटर, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, कितनी दूरी जानी है, 600 किलोमीटर, और उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, टाइम, समय, तो मैंने कहा एक बात बताओ, कोई हम अगर गणित की इक्वेशन या समीकरण पढ़ते हैं और समीकरण में था x + y = 100, तो इस समीकरण में कितने वेरिएबल हैं, 2, कौन कौन से, x और y। अगर एक ही समीकरण है तो दो वेरिएबल में से एक पता होगा तो दूसरा निकलेगा। अच्छा अगर इस समीकरण में 3 वेरिएबल होते तो x + y + z, तो फिर 3 में से 2 पता होने चाहिए, और अगर 3 में से 2 नहीं पता तो फिर समीकरण भी 2 होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये भी यहां पर क्या हो रहा है, ये 3 शब्द हैं, एक है चाल, एक है समय और एक है दूरी। इन तीनों में से कोई भी एक मालूम करना है तो बाकी 2 पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं भी क्या कह रहा था कि दूरी तो मेरे को 600 किलोमीटर जानी है, और चाल, सुनो चाल कैसे बोल रहा है, चाल बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप जरा देखो ध्यान से, आप देखो दूरी तो दे रखी है किलोमीटर में, दूरी तो दे रखी है किलोमीटर में, और चाल दे रखी है किसमें, चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड में। आप देखो दूरी किलोमीटर में, तो चाल किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर पर घंटा में, मीटर पर सेकंड में नहीं चलेगा। तो फिर आपको क्या आना चाहिए, आपको एक नई चीज आनी चाहिए कि आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदल सके। उल्टा भी हो सकता है। किसी ने कहा साहब मेरे को तो डिवोशन कोचिंग में पढ़ने जाना है, तो हमने कहा साहब चल जा, बोले कितना टाइम लगेगा, बोले टाइम पूछ रहा है क्या, तो मैं बताता हूं अभी, तो पहले तो बता डिवोशन कोचिंग तेरे घर से कितना दूर है, बोले साहब 500 मीटर। अच्छी बात है, अब तेरी चाल बताना, बोले चाल मेरी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे चाल तो ऐसे बता रहा है जैसे कोई डिवोशन कोचिंग विदेश में हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर क्या है, अरे लंबाई अगर मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी भी एक को बदल लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, ग्रुप में क्या, अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर थोड़ी बदलते हैं, जनरली उसके नीचे वाले लोग बदलते हैं। तो मैं बात करूं, आपको क्या करना है, लीडर को नहीं बदलना कभी, लीडर कभी नहीं बदलता। तो लीडर कौन बनाया हमने, लीडर बनाया दूरी को। अब जरा देखो, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको बदले तो कैसे बदलें, तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं, आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एवरीबडी बहुत बहुत ध्यान से समझिए कि
अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा बनाना है, ये है जो मैंने लिखा बाईं तरफ वो है, और जो मैंने इधर लिखा वो चाहिए। तो क्या करूं साहब? तो ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि 1 किलोमीटर, जैसे मान लो ये होता सपोज 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या होता 5 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करते, इसको 18/5 से गुना कर देते। और अगर ये होता किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते, तो किससे मल्टीप्लाई करते, 5/18। जैसे देखो मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर बात करता हूं, सपोज ध्यान दीजिएगा 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है साहब, अटेंशन देना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, किसी भी चैप्टर को जब मैं खत्म करता हूं तब बच्चों को ये समझ में आता है कि ये सब तामझाम की जरूरत भी नहीं है, लेकिन शुरू तो कहीं से करें ना, एक बार पहले जड़ तक तो पता हो। मेरा अपना प्रमेय थ्योरम गणित का क्या है, 20 साल हो गए मुझे इस लाइन के अंदर। अगर मैं गणित की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो हर स्टूडेंट चुटकियों में काम कर सकता है, 5 से 10 सेकंड जो बोलते हैं ना उसमें कर सकता है, सारे नहीं, ज्यादातर प्रश्न। सारे बोलना तो झूठ हो जाएगा, कोई कोई में टाइम लगता भी है, लेकिन ज्यादातर हो सकते हैं, 70-80% क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन वही सॉरी वही स्टूडेंट कम टाइम में कर सकता है जिसको बारीकी से हर चीज पता है, बारीकी से हर चीज पता है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिएगा, एक डॉक्टर है, किसी मरीज को देखता आधा घंटा, गोल्ड मेडलिस्ट है तो बोलता 4 जांच करा फिर बताऊंगा तेरे को क्या बीमारी है। एक डॉक्टर 70 साल का, जिंदगी निकल गई उसकी, और वो मरीज को देखता 2 मिनट में बोले ये प्रॉब्लम है, ये लेना, बात खत्म और ठीक हो जाता है। इसमें क्या फर्क है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस कैसे? सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस, गलत दिशा में चलोगे तो प्रैक्टिस करके कहीं और पहुंच जाओगे। इसलिए आपको क्वालिटी की जरूरत है, आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है, और आपको तरीके से सीखने की जरूरत है। देखो एक बार मैं कहूं 18 किलोमीटर पर आवर, अच्छा देखो एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 18/5 की वैल्यू क्या होती है? इसको डिवाइड करूंगा तो 3.6 होता है। 18 में अगर 5 का भाग लगा तो क्या था? 3.6। चलो वैसे मुझे इतना सा बता दो, 18/5 और 5/18 इनमें से बड़ा कौन सा है वैल्यू में? अरे 18/5 तो बहुत बड़ा है, 5/18 तो कुछ नहीं होता उसके सामने। अच्छा सुनने में अगर मैं बात करूं तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर पर सेकंड बड़ा है? बताओ सुनने में क्या बड़ा लगता है? ऑफ कोर्स सुनने में किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा लगता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, आपको बड़ा बनाना है तो बड़े से गुना करो, छोटा बनाना है तो छोटे से करो। तो बड़ा बनाना है, ये छोटा है इसको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है तो बड़े से गुना करो। और बड़ा है, देखो बड़ा है इसको छोटा बनाना है, छोटा बनाना है तो छोटे से गुना करो। जरा सा आगे देखना, मान लो ये 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 मल्टीप्लाई 5/18 करो साहब, तो ये 18 से 36 2 बार कट गया और 5 को 2 से गुना किया तो क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा जरा थोड़ा आगे देखना, अगर मैं इसको 54 लिखूं तो सीधा लिखूंगा इस बार, अगर यहां 54 होता तो ये 18 का 1 गुना है, ये 36 18 का 2 गुना है, और ये 54 18 का क्या है बताओ? 3 गुना है। तो अगर ये 18 से 3 बार कटता तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आता साहब? 15 मीटर पर सेकंड। अगर ये 72 होता तो क्या आता साहब? आप समझ पा रहे हो ना? 20 क्यों आता भाई? क्योंकि 72 18 से कितनी बार कटता? 72 18 से 4 बार कटता। अब ये कहानी मैंने क्यों लिखी, एक और लिख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या होता है? ये 25 मीटर पर सेकंड। आप जरा ध्यान दीजिए, आप जरा फोकस कीजिए, इसमें एक तरफ 18 का पहाड़ा है, 18 36 54 72 90, और दूसरी तरफ 5 का पहाड़ा है, 5 10 15 20 और 25। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग थोड़े समय से भी 6-8 महीने से भी कंपटीशन लाइन में हैं, अगर है, और मुझे पता है सारे हैं, फॉर्म तो पहले ही भर दिया आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं आपने थोड़ी भी जानकारी रखते हो टाइम एंड डिस्टेंस की, कभी कुछ पढ़ा हो तो आप नोटिस कीजिएगा, और नहीं तो अब देखकर नोटिस कीजिएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 70 कम आता है, 72 ज्यादा आता है, जबकि 70 राउंड फिगर है, 72 नहीं है। 50 और 55 कम आता है, 54 ज्यादा आता है। 35 कम आता है, 36 ज्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आसानी से 18 से क्या होती है? कट जाती है। अगर मान लीजिए यहां पर 92 आ जाए तो क्या हो गया? अरे भाई अगर कभी 92 आता ही नहीं मान लो,
तो फिर मैं ये 5/18 और 18/5 क्यों बताता आपको? फिर तो मैं ऐसे ही बोलता कि हमेशा ये 18 का मल्टीपल आएगा तो उसको 5 के मल्टीपल से बराबर कर देना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 92 भी आ सकता है, 88 भी आ सकता है, लेकिन सामान्यतः ये जो आता है वो 18 का क्या आता है? गुणक यानी मल्टीपल आता है। मान लो मैं आपको कहूं, जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं साहब 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 8 144 होता है। तो 18 का कितना गुना हुआ? 8 गुना। तो 5 का क्या करूं? 8 गुना। 5 का 8 गुना कितना होता है? 40 मीटर पर सेकंड। और मुझसे कोई कहे 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो 30 को क्या कहूं? 5 का 6 गुना। और 5 का 6 गुना होगा, तो अगर 5 का 6 गुना है तो इधर भी 18 का 6 गुना होना चाहिए। और 18 का 6 गुना कितना होता है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने प्रयास किए, मैं अगर बात करूं, हमेशा कोशिश की कि आपको सीधे सीधे ना परोसा जाए, चीजों का कंसेप्ट बताओ। अब आप चाहो तो 1 मिनट के लिए मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट के लिए आप एक बार देखो, इसको किसी भी एक को उठा लो, अगर मैं इसको इसमें बदलना चाहूं तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड क्यों होता है वो देख लेते हैं। देखो, 1 किलोमीटर प्रति मतलब डिवाइड करना है, प्रति घंटा, तो ये 1 किलो प्रति घंटा मतलब 1 घंटा हो गया। बताओ, ऐसा ही तो है। ये तो क्या है? 1 किलोमीटर, और इसमें किससे डिवाइड करना है? घंटे से, तो काम हो जाएगा। अब इसको इसने क्या बताया? इतना मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दो और घंटे को सेकंड में बदल दो। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं साहब? 1 किलोमीटर में ज्यादा नहीं होते, 1000 मीटर ही होते हैं। अच्छा, और 1 घंटे में कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 से भाग लगाऊं तो 60 तो मिनट होते हैं, और फिर 60 की बात करूं तो ये सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में बात करूं 3600 सेकंड होते होंगे। बताओ, होते होंगे कि नहीं भाई? 1 घंटे में 60 तो मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड में बदलना है। अच्छा, 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो काट दूं तो ऊपर क्या बच रहा है? 10, और नीचे क्या बच रहा है? 36। और 10 और 36 को 2 से काट दूं तो 2 से 10 कितनी बार कटता है? 5 बार। और 36 2 से कितनी बार कटता है? 18 बार। और ये क्या हुआ? ये हो गया मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? रटना मना है। मेरी कक्षा में 30 में से 30 तभी आएंगे जब रटोगे नहीं, सीखोगे। थोड़ा टाइम ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन मजा आने वाला है। चलिए, अगर मैं बात करूं, अब एक छोटी सी आखिरी बात और कर लेते हैं, फिर अपन सीधे प्रश्नों पे आएंगे। और जो मैं अब आखिरी बात कर रहा हूं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं, क्या मैंने एक नाम दिया मेरे हिसाब से, रेशो कंसेप्ट। ये रेशो कंसेप्ट क्या भला है? अभी तो मैं थियरी सिखा रहा हूं इसकी, 5 मिनट लगेंगे इसके अंदर। फिर जब प्रश्न आएंगे ना खतरनाक बड़े से बड़े, तो उनको भी आप चुटकियों में से निकाल लोगे, है ना? वैसे आपके खतरनाक प्रश्न आते नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैंने अगर बात करूं, आपके जितने भी पेपर्स पुराने हुए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, सारे मेरे पास अवेलेबल है। और मेरा काम क्या है? उसको एनालिसिस करना, ताकि कम टाइम में क्वालिटी डिलीवर हो। एक एक पेपर, एक एक क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया। जैसे मैं अभी टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ा रहा हूं, तो टाइम एंड डिस्टेंस के सारे प्रश्न मैंने देखे कि आपके रेलवेज का चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एएलपी का पेपर हो, चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे कोई और पेपर हो, सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, सारा हमारे पास है। और मैंने देखा क्या ट्रेंड आ रहा है, तो जो ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से क्लास ही मैन्युपुलेट की है, ऐसे बनाई है। लेकिन सच बताऊं आपको, 10 से 20% एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं। क्यों लेकर चलूंगा? ताकि कुछ गलती से नया आ जाए ना, नया तो आ सकता है, बट इतना नहीं कि बड़ा आ गया, नहीं, थोड़ा बहुत अगर परिधि से ऊपर जाएंगे तो हम फायदे में रहेंगे। अब जरा देखो, ये रेशो कंसेप्ट क्या कहता है। पहले थ्योरी सुनो मेरे मुंह से, फिर मैं लिख के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, अटेंशन दो, सारे काम छोड़ दो, बिल्कुल पेन छोड़ दो, लिखेंगे 2 मिनट बाद। पहले सुनो, रटना नहीं, समझना, ध्यान से सुनो। कितने शब्द हैं यहां पर इस चैप्टर में? नाम बोलना, तो मेरे साथ साथ आप बोल सकते हो, मजा आ जाएगा। मेरे को एकमात्र क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मोटिवेशन। मेरे को क्या चाहिए? मोटिवेशन। क्योंकि आप लोग, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं, तो आपको भी उस पर थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। अभी जो रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स की तो ये पहली क्लास है, लेकिन रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही है उनका इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स है, और ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूं शुरू से। तो मैं बात करूं, यहां पर 3 शब्द हैं, कौन कौन से? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अभी कंसेप्ट क्या है वो सुनो। कंसेप्ट ये है, इन तीनों में से कोई एक स्थिर हो जाए
तीनों में से कोई एक स्थिर हो जाए और बाकी दो में क्या संबंध हो रेशो में, ये चीज मैं आपको लगा के दिखा दूंगा 60 से 70% क्वेश्चंस के अंदर, और बिना लिखे काम हो सकता है। अब ये क्या बात हुई, अब सुनते जरा। चलो पहले मैं फिक्स करता हूं, तीन ही तो चीज है, तीन ही तो चीज है। तो तीनों चीज कौन कौन सी है अगर मैं बात करूं आपको, देखो एक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ साहब, दूरी। और दूसरी क्या चीज है हमारे पास, टाइम, समय। और तीसरी क्या चीज है हमारे पास, स्पीड। पहले मेरी बात सुनो फिर मैं लिखूंगा तीनों को। डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं, ध्यान से सुना, समझना रटना नहीं, डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं। मैं एक बात और बोलता हूं अक्षर कक्षाओं में, चीजों को विजुअलाइज करो, काल्पनिक रूप से देखो तो जल्दी बढ़िया समझ में आती है। अपन ऐसा मान लेते हैं अपन कहीं पर चक्कर आएंगे 200 किलोमीटर, डन, आपके सबके सिलेक्शन हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, फिर अपन सब चलेंगे ट्रिप पर। बिल्कुल, कितना किलोमीटर मैंने बोला आपको, 200, ये फिक्स कर दिया साहब मैंने, 200 जाना है। अब सुनो मेरी स्पीड क्या है, मैं स्पीड मेरी गाड़ी की है 100 किलोमीटर पर आवर, तेज नहीं है, हाईवे पर है, और आपको तो क्वेश्चन समझा रहा हूं केवल। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कितने घंटे, जो डिस्टेंस मेरी 200 किलोमीटर है और स्पीड मेरी मैंने क्या बोली, 200 किलोमीटर पर आवर, क्या बोली, 200 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा है तो टाइम कितना लगता होगा, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 200 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे, हाँ ना। अब सुनो, डिस्टेंस दूसरे दिन हम फिर जाएंगे, एक बार गए एक बार फिर जाएंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट फिक्स्ड है, मैंने क्या कहा, डिस्टेंस को फिक्स रखूंगा। अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स रखूंगा तो बाकी दो चीजों में उल्टे रिलेशन होने चाहिए। उल्टे रिलेशन कैसे होने चाहिए, अगर मान लीजिए अब मैं 200 किलोमीटर जाने में मेरी गति आधी कर दूं, अभी गति क्या थी, अभी गति थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं इसे आधा कर दूं तो, अगर मैं इसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं तो, जैसे ही मैं गति को आधा करूंगा मेरा समय दुगना हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, जैसे ही मैं गति को आधा करूंगा समय दुगना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरी दूरी तो क्या है बताइए, कांस्टेंट है। और देख लीजिएगा 10 में से 9 प्रश्नों में, 10 में से 9 प्रश्नों में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 10 में से 9 प्रश्नों में दूरी कांस्टेंट रहती है। तो याद रखिएगा, जब जब दूरी कांस्टेंट होगी, क्या कांस्टेंट होगी, दूरी, तब तब ये टाइम और स्पीड में उल्टे रिलेशन होंगे। दो रिलेशन होते हैं, उल्टे और सीधे। सीधे में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा घटता है। जबकि अगर मैं बात करूं उल्टे का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अच्छा चलो सुनो, मान लो कोई कैसा, मैं तो स्पीड को दुगनी कर देता हूं। स्पीड को दुगनी करूंगा तो, अरे मैं पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता था तो 200 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते थे। अब अगर मैं दुगना कर दूं तो, अगर मैं दुगना कर दूं जस्ट डबल, तो स्पीड अगर डबल होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा अगर मैं स्पीड को चौथाया कर दूं तो, किसम मैं तो पहले क्या करता था, 100 किलोमीटर पर घंटे से जाता था और मुझे लगते थे 2 घंटे, अब मेरा हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मेरी स्पीड 1/4 रह गई। क्या रह गई, 1/4। अगर स्पीड 1/4 है तो फिर टाइम कितना लगना चाहिए, 4 गुना। अच्छा अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो, कि टाइम तो मेरे पास फिक्स्ड है, जैसा है वैसा है, बिल्कुल फिक्स, मैं तो 5 ही घंटे चलता हूं। तो सोचो 5 घंटे का टाइम फिक्स्ड है तो जितनी गति ज्यादा होगी दूरी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं चलूं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 250 जाऊंगा, 100 से चलूं तो 500 जाऊंगा, 200 से चलूं तो 1000 जाऊंगा। यानी कि अगर समय फिक्स्ड है तो बाकी दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए, उल्टा या सीधा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अगर स्पीड फिक्स्ड है तो, स्पीड फिक्स्ड है, स्पीड मैंने बता दी भाई मेरी गाड़ी चलती 50 किलोमीटर पर आवर से ही है, बस, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो फिर क्या होगा, जितनी मेरी टाइम ज्यादा गाड़ी चलाऊंगा दूरी ज्यादा होगी। तो मैं बात करूं यहां पर 3 पार्ट में हम समझ लेते हैं इसको। पहला कि जो डिस्टेंस है, क्या है बताइए, डिस्टेंस वो क्या है बताइए, स्थिर है। क्या है, स्थिर है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो जो बच गया, क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया बताइए, टाइम यानी कि समय, और दूसरा क्या बचा बताइए, स्पीड यानी क्या बताइए, गति। अगर मैं बात करूं इन दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसको आप कह सकते हैं रिवर्स प्रोपोर्शनल। क्या कह सकते हैं, रिवर्स प्रोपोर्शनल विद कृपानुपाती। यानी कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है, घट जाती है। क्या मेरी बात आप समझ पाते हैं? लेकिन आप सिंपल भाषा में लिख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप क्या लिखिएगा बताइए, अपोजिट,
यानी कि बिल्कुल, क्योंकि हमें कहीं लिखकर कुछ नहीं आना, टर्म में आपको बता ही रहा हूं, है कि नहीं। एक है सेम प्रपोर्शन, एक है रिवर्स प्रपोर्शन। तो सेम में कब होगा, रिवर्स में कब होगा, दोनों बातें। तो यहां पर क्या होगा, उल्टे रिलेशन होंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दूसरा, अगर टाइम क्या होगा बताइए, टाइम को मैं स्थिर कर लेता हूं, टाइम को अगर मैं स्थिर कर लेता हूं तो क्या बचा, क्या क्या बचा बताइए मेरे पास। टाइम के बाद क्या बच रहा है, स्पीड, और क्या बताइए, डिस्टेंस। तो इन दोनों में क्या होगा बताइए, इसमें उल्टा है, इसमें क्या होगा, सेम प्रपोर्शन। और अगर मैं तीसरी बात करूं, यहां मैंने टाइम को डिस्टेंस को कांस्टेंट किया, यहां टाइम को किया, अब मैं स्पीड को करता हूं, किसको करता हूं, स्पीड को, गति को स्थिर कर देता हूं। तो बाकी क्या क्या बचा, एक तो मेरे पास बचेगा टाइम, और एक मेरे पास क्या बचेगा बताइए, डिस्टेंस। तो जो टाइम और डिस्टेंस बचेगा, इनके भी क्या रिलेशन होने चाहिए बताइए, सेम होने चाहिए। अब आप देखिए, बस हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तुरंत एक छोटी सी बात के साथ। अगर मैं आपको यहां पर फिर कहूं कि मेरी डिस्टेंस मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है, क्या है बताओ, 1000 किलोमीटर, और मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे कितना टाइम लगता है, 10 घंटा। लेकिन मेरी डिस्टेंस तो फिक्स है, अगर मैं स्पीड को 100 से दुगना कर दूं, डबल, दूरी हर बार वही है, दूरी हर बार वही है। मेरी गति अगर मैं दुगनी करूंगा तो समय आधा हो जाएगा, गति को आधा करूंगा तो समय दुगना हो जाएगा, गति को 1/3 करूंगा तो समय 3 गुना हो जाएगा, और समय को 4 गुना करूंगा तो 4 गुना समय तभी लगेगा जब गति 1/4 हो जाए। यानी कि अगर दूरी स्थिर है तो बाकी दोनों चीजों में उल्टे रिलेशन होने चाहिए। मैं पर्टिकुलर टर्म पे नहीं जाना चाहता, आपको कंफ्यूज करने के लिए हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। इधर समय की बात करूं, समय स्थिर है साहब, कि मैंने कहा मेरे पास तो 8 ही घंटे गाड़ी चलाऊंगा मैं तो, बस अब 8 घंटे चलाऊंगा तो दोनों सेम चलेंगे, सेम प्रपोर्शन के अंदर। एक, अगर मैं 8 घंटे में गति बढ़ाऊंगा तो दूरी ज्यादा चलेगी, गति कम होगी तो दूरी भी कम होगी, एक घटा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा। और अगर स्पीड फिक्स्ड है कि मैंने तो मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटे से चलानी है, 2 घंटे चलाऊंगा तो 200 चलेगा, 3 चलाऊंगा तो 300 चलेगा, 5 चलाऊंगा तो 500 चलेगा। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम प्रश्नों पर चले आते हैं। प्रश्नों से पहले 1 मिनट के लिए आप जरा बोर्ड पे देखिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस मैंने क्या बताया, टाइम आपको मिलेगा घंटों और सेकंड्स में, दूरी मिलेगी आपको किलोमीटर और मीटर में, गति आपको बनेगी किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकंड में। तो मैंने कहा ये 3 बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता है ही। अगर मैं आगे बात करूं तो मैंने आपको यह बताया कि इसको आप बदल कैसे सकते हो। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड का मतलब है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने कहा यहां पर, यह मैंने साबित किया, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे 5/18 मीटर पर सेकंड लाते हैं। यहां मैंने आपको बताया कि एक तरफ 18 का टेबल है, दूसरी तरफ 5 का टेबल है, आपको कहीं मिलता है 72, तो सीधा देखो 18 का 4 गुना, तो सीधा 5 का 4 गुना करो। और फिर मैंने आपको यह बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कोई एक फिक्स्ड हो तो बाकी दो में क्या बातें होनी चाहिए। आप चाहे ट्रेन पढ़ लीजिए, चाहे आप बोट पढ़ लीजिए, चाहे आप बस के, ट्रक के, आदमी के, कोई भी सवाल उठा लाइए, आपको ये सारी बातें तो वहां देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे ट्रेन को लेकर के। आप लोग एक चीज में कॉपरेट कीजिएगा, समय लिमिटेड है। अगर बात करें हम छोटे छोटे सेशंस बनाएंगे तो सेशंस तो ज्यादा हो जाएंगे बट मजा नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं सर 1 घंटा तो नहीं पढ़ा जाता। अरे हम पढ़ा भी तो रहे हैं आपको, आप समझने की कोशिश करो। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे। संख्या थोड़ी बढ़ानी है वीडियोस की कि छोटे छोटे बहुत सारे बना दिए। आप चाहे तो उसको 2 पार्ट में देख सकते हो ना, क्या हो गया, बट थोड़ा सा कॉपरेट करें, आप ही के फायदे के लिए है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कितने, ये पहला प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन, ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन। कितने समय में एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को पार करेगी। मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा पूरी कहानी बना बनाकर। एक ट्रेन को पहले खंबा पार करना पड़ेगा, फिर प्लेटफॉर्म पार करना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रेन पार करनी पड़ेगी, फिर रुक रुक कर बिना रुके चलना पड़ेगा, फिर ट्रेन की दुर्घटनाएं भी हो सकती है और बहुत सारे काम हो सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले एक बार जरा बोर्ड पे देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है, बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग। ये ट्रेन है, मैंने आपके सामने बना दी, ये ट्रेन रही। जल्दीबाजी मत करो, पहला प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
400 मीटर की इसकी लंबाई है। और इसकी गति क्या है? गति है 72। ध्यान दीजिएगा, लंबाई दे रखी है मीटर के अंदर, लंबाई दे रखी है मीटर के अंदर, और गति जिसमें दे रहा है वो गति दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये नहीं चलेगा। अब एक आगे कह रहा है खंबे को कितने समय में पार, खंबे को कितने समय में पार करेगी, बात करेगी इन व्हाट टाइम, कितने समय में, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब जरा देखिएगा नियम, मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए, सब नियम बने हुए, बने बनाए हमने नहीं बनाए, आपको तो मानना है। क्या नियम बना है? नियम ये बना कि जैसे मान लीजिए सपोज कि ये ट्रेन है, ये जो मेरे दाएं हाथ में मार्कर है ये ट्रेन है मान ली साहब, और ये जो रिमोट है ये आपके सामने खंबा है, ठीक है। तो ट्रेन किसको पार करेगी? खंबे को पार करेगी, दिख रहा है आपको। अब होगा क्या, नियम यह है कि अगर कुछ भी ना कहा जाए एग्जामिनर के द्वारा तो यह माना जाना चाहिए क्या, कि इस ट्रेन में और इस खंबे में बीच में कोई दूरी मौजूद नहीं है, आप आंकड़े अपर्याप्त नहीं बोल सकते, यह नियम है। तो देखो ये रहा खंबा, ये रही ट्रेन, कोई दूरी मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन का प्रारंभिक बिंदु और ये खंबा बिल्कुल एडज्वाइनिंग होने चाहिए। काम शुरू करें, टाइमर ऑन। कौन चलेगा, ट्रेन या खंबा या दोनों? खंबा तो नहीं चलता मेरे हिसाब से, केवल ट्रेन चलती है। तो टाइमर शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे आसानी से, ये खंबा वहीं पर है और ट्रेन चल रही है, और अब इस ट्रेन ने इस खंबे को पार कर लिया। मुझे बताइए ट्रेन ने अगर खंबे को पार किया तो कितना चला? देखो एक बार दोबारा से यहां देखो, ये जो मैंने बनाया ये क्या है साहब, यही तो है वो खंबा। और मैंने क्या कहा था, ट्रेन में और खंबे में कोई दूरी नहीं होती। अच्छा साहब, और ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये ट्रेन का इंजन है। टाइमर शुरू, स्टार्ट, ये लो ट्रेन चल रही है। अब क्या हुआ, ये ट्रेन का एंड पॉइंट आ गया, तो अब इस ट्रेन ने इस खंबे को पार कर लिया। यानी कि ट्रेन अगर खंबे को पार करना चाहती है तो हमेशा हमेशा उतना ही तो चलेगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करो, कॉन्सेप्ट को कभी मत छोड़ो। क्या पूछा, कितने समय में, समय में। तो एक बात बताइए, आपको मैंने क्या कहा, बेसिक मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। समय, समय कैसे आता है, समय कैसे आता है, समय का फॉर्मूला क्या था, तीसरी क्लास वाला, दूरी बटा चाल। कौन सा समय साहब, वो समय जिसमें ये ट्रेन खंबे को पार कर ले, वो समय। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खंबे को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना चलना पड़ेगा जितनी खुद की लंबाई है। तो लंबाई कितनी है, 400 मीटर। चाल से भाग लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बनता है यहां पर दूरी, अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी बटा क्या होगा, चाल। अब इंपॉर्टेंट बात, कि चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहां लंबाई मीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या समझाया था अभी, 72 क्या है, 18 का 4 गुना। तो चाल अगर मीटर में न करूं तो क्या करूं, 5 का 4 गुना, 18 का 4 गुना 72, 5 का 4 गुना 20। तो सबसे पहला काम तो एग्जाम में यही कर लीजिएगा, क्योंकि 100 में से 99 बार दूरी और चाल एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको, तो एक को बदलना पड़ेगा। लीडर मत बदल देना, दूरी नहीं बदलते। क्या बदलते हम बदलते हमेशा चाल को, या फिर बात करें टाइम को। हो सकता है टाइम कभी मिनटों में, घंटों में हो और उनको बदलना पड़े, लेकिन लंबाइयां जनरली नहीं बदलती। तो मैं बात करूं, क्या मैं 20 से डिवाइड कर सकता हूं, हां। तो 400 में 20 से डिवाइड करो तो क्या आया, 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड कहीं ऑप्शन में, हां, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। अगर मैं यहां बात करूं तो एक जरा सा नोट हमारा जो है, पहला नोट हमारे इस चैप्टर का, अगर आप वास्तव में पास होना चाहते हो, अपने करियर के प्रति गंभीर हो, मैं तो पूरा गंभीर हूं इस पूरे सेशन को लेकर के। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर कोर्स तो पूरा कराओगे ना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये मेरा प्रॉमिस है, पूरे 60 के 60 दिन इन्हीं डेट्स में, इन्हीं शेड्यूल्ड के साथ सारा काम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी चैप्टर में हमने 5 सेशन बना रखे हैं 1-1 घंटे के, और 5 में काम ना हो तो 6 और 7 आ सकते हैं, लेकिन आएंगे उन्हीं 5 दिनों में, डेट आगे पीछे नहीं होगी। जैसे क्लॉक में हमें करना पड़ा, 2 दिन का सेशन था,
3 सेशन बनाए, तो दूसरे सेशन को नाम दिया सेशन 2 और तीसरे को नाम देना पड़ा 3.1 और 3.2, यानी एक ही दिन में 2 क्लासेस हुई। लेकिन अगर हम उसको किसकाते तो आगे का शेड्यूल बिगड़ जाता। तो जो टाइम टेबल फिक्स है वो फिक्स है। ये क्यों बनाया है फिक्स? ताकि आपकी सीरियसनेस बनी रहे और हमारी भी बनी रहे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि हमने भी वो शेड्यूल बना रखा है, तो उस टाइम पर हमें क्लासेस करनी ही करनी है, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो संभव ही नहीं है। अगर जीवन है ना तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, मैंने नोट डालना है। पहला नोट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन द्वारा, आप सब लोग को मैं क्या कह रहा था, आप लोग एक नोटबुक रखिए अपने साथ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। क्या होता है कि आपको हर चैप्टर पूरा होने के बाद पीडीएफ मिलेगी डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का आप कोई सा भी वीडियो, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। आपको ना केवल पीडीएफ मिलेगी बल्कि बहुत सारी चीजें, हर वो चीज जो आपके सिलेक्शन में फायदा पहुंचा सकती है, हम आपको वहां पर डाल सकते हैं। पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में वहां से ले सकते हैं आप। और अभी क्या करें, कॉपियों में साथ साथ लिखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना, उनसे जब आप रिवीजन करते हो तो तुरंत होता है, इसलिए खुद का काम खुद से करो, साथ के साथ करो। नोट क्या है, ट्रेन द्वारा एक पोल मतलब खंबा, पोल अथवा स्टैंडिंग पर्सन। अब ये स्टैंडिंग पर्सन क्या होता है? स्टैंडिंग पर्सन का मतलब होता है खड़ा हुआ व्यक्ति जो दौड़ नहीं रहा हो, खड़ा हुआ व्यक्ति। क्योंकि नियम ये कहते हैं कि आप खंबे की जगह अगर किसी व्यक्ति को पार करना चाहते हो तो भी एक ही बात है साहब, बट व्यक्ति दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ेगा तो फिर सवाल देखेंगे, कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति खड़ा है तो वो चाहे व्यक्ति हो चाहे खंबा हो, एक ही बात है। तो ट्रेन द्वारा एक पोल अथवा खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में लगा समय, और ये समय कितना होगा? ये समय हमेशा होगा, क्या बताइए? ये होगा ट्रेन की लंबाई, यानी मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ द ट्रेन, और मुझे इसे किससे भाग देना पड़ेगा? ट्रेन की चाल। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि हमेशा समय कैसे निकलता है? दूरी बटा चाल, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको कुछ नहीं करना, ये मैं जानता हूं बेसिक बात है, 0 लेवल की बात है, बट सीखना जरूरी है। शुरू यहीं से करेंगे। तो कोई भी ट्रेन हो, अगर किसी पोल को एक खड़े व्यक्ति को पार करना चाहे तो हमेशा समय कैसे आएगा? क्योंकि किसी खड़े हुए व्यक्ति या पोल को पार करने में ट्रेन को उतना ही चलना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है? जितनी उसकी लंबाई है। तो आप उसकी लंबाई ले लीजिए और उसकी चाल से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर मैंने पिछले प्रश्न में देखा कि लंबाई कितनी थी? 400 मीटर, चाल कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना समय निकल कर आ गया? 20 सेकंड्स ऑफ टाइम। तो यह हमारा पहला केस था जब ट्रेन किसको पार करती है? पोल को। अच्छा, एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। एक प्रश्न मैं यहां पर बना रहा हूं छोटा सा, यूं ही आपको समझाने के लिए। यह ट्रेन है, ये ठीक है साहब, ट्रेन है, इसकी लंबाई 400 मीटर है। 400 रहने तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो खुद कह दे, क्या कह दे? कि एक पोल है, पोल, और पोल में और ट्रेन में 100 मीटर का फासला है। यह बात खुद एग्जामिनर कह रहा है कि ट्रेन और पोल में 100 मीटर का फासला है। अगर खुद ना कहे तो फासला नहीं मानोगे आप, आंकड़े अपर्याप्त भी नहीं बोलोगे, तो यही मानोगे कि जो पोल है और जो ट्रेन है उनमें कोई दूरी नहीं है। बट अगर वो बोल दे कि 100 मीटर की दूरी है, तो सुनो, अब जो लंबाई मानी जाएगी वो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ इनके बीच की दूरी को भी जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए? 400 में क्या जोड़ूं? 100, और चाल में वही रख लेता हूं 72 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि ये लंबाई मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 18 का 4 गुना, 5 का 4 गुना क्या होता है साहब? 20 मीटर पर सेकंड। तो 500 में अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 25 सेकंड का समय आना चाहिए। चलिए, आज के लिए एक प्रश्न और करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन, बट ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार, ये चूक ना आने चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहले हमने ट्रेन ऐसी देखी जो खंबे को पार करती थी। अब मेरी नजर पड़ रही है ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जरा प्रश्न पढ़िएगा, कितने समय में, पूछा समय है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लंबाई तो 300 मीटर है,
लेकिन चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब जरा बोर्ड पे देखो सभी लोग, यहां क्या हो रहा है, ये रही ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी दी है साहब, 300 मीटर। ट्रेन की चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान दो, लंबाई मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, नहीं चलेगा, बदलना पड़ेगा, बदलने पड़ने के अलावा कोई तरीका नहीं है, ऐसा ही होगा, एग्जामिनर हमेशा ही उल्टा देगा ताकि आप बदलो। दूसरी चीज, एक प्लेटफॉर्म भी है साहब। अब प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है, तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, प्लेटफॉर्म भी 300 मीटर लंबा है। और प्लेटफॉर्म की चाल क्या होती है, और डर जाएंगे अपन, ट्रेन की चाल, प्लेटफॉर्म की चाल कभी होती है क्या, भूकंप आ जाए तो बात अलग है, वरना प्लेटफॉर्म की चाल कभी भी होती ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये ट्रेन किसको पार करना चाहती है, पहले तो खंबे को पार करना चाहती थी, अब प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। अब देखना जरा वापस सामने से, ये तो रही ट्रेन मेरे हाथ में, दाएं हाथ में ये मार्कर जो दिख रहा, और ये रहा प्लेटफॉर्म, समझ लो। अब अगर कुछ भी ना कहा जाए तो हमेशा की तरह आप यही मानेंगे, क्या मानेंगे, कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, ये मानकर चलेंगे। अच्छा साहब मान लिया कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, अब क्या होगा, प्लेटफॉर्म तो वहीं रहेगा जहां पर है, ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन का चलना शुरू, देखिए आप चलते चलते धीरे 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 धीरे, प्लेटफॉर्म तो वहीं पर है। मैंने जानबूझकर इंटेंशनली दोनों की लंबाइयां बराबर मानी है ताकि आप सीख सके। एक टाइम ऐसा जरूर आना चाहिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए, जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों क्या होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। और उसके बाद क्या होगा, ट्रेन तो चलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। अब क्या होगा जरा देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये ट्रेन का इंजन है, प्लेटफॉर्म तो वहीं रहेगा, दोनों की लंबाई बराबर। देखो ट्रेन चल रही है, आप देख पा रहे हैं ना, ट्रेन चल रही है। इस जगह तक पहुंच करके क्या हुआ, ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म दोनों आपस में क्या है बताइए, पैरेलल हैं। और अब क्या हुआ, चलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा दिखने लगेगा तो ये ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। ट्रेन का इंजन जो यहां हुआ करता था वो यहां हो गया, देखिए आप। तो ट्रेन ने कितनी दूरी पार की है, ट्रेन ने पार की है देखा जाए तो 300 प्लस 300 600, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने तक 300 और फिर यहां से वहां पहुंचने तक 300। अब ये वो पॉइंट है जब ट्रेन किसको पार कर लेती है बताइए, प्लेटफॉर्म को। अब फिर वही मेरा फॉर्मूला, समय पूछा है, बेसिक्स मत छोड़िएगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, दूरी बटा चाल। कौन सी दूरी, वो दूरी जिससे ये क्या हो जाए, वो दूरी जिससे ये प्लेटफॉर्म पार हो जाए। और आपको मैंने क्या कहा, दूरी दोनों जोड़नी पड़ेंगी। और रही बात चाल की, तो आप देखो सीधी बात करो, 18 का 5 गुना 90 है, 18 का 5 गुना क्या है 90। आप जानते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 18 का 5 गुना है तो 5 का 5 गुना 25 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। और आपको मालूम है बड़े से छोटे में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से 5 बार काट दीजिए और चाल बनी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। 25 से डिवाइड कर लीजिए, ये 600 है और ये 25 है। जब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 24 सेकंड का आंसर आएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मिलता है, 4। 25 से देखिए 2 बार तो चला गया 50 तक, ये 60 लिखा हुआ है, 60 के बाद 50 तक जाने के बाद क्या बच रहा है 10, तो 10 को आगे लेके जाइए, एक जीरो और है, 10 का मतलब ये 100 बन गया। अब मैं 25 में अगर 25 का भाग लगाऊं 100 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये कितना समय लेगा, 24 सेकंड्स का। इसका बस आज का आखिरी 5 मिनट मुश्किल से, बट इस पर ध्यान दीजिएगा, विशेष है ये। अगर मैं यहां लिखूं नोट नंबर 2, आपकी कॉपियां में नोट चलने चाहिए बहुत अच्छे से, वो क्या, मैं यहां पर फिर वही कहूंगा आपको, ट्रेन द्वारा किसी प्लेटफॉर्म, पहले किसको पार कर रहे थे हम, किसको पार कर रहे थे, पोल, खंबे को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये प्लेटफॉर्म है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में तो मैंने फटाफट यूं ही लिख दिया, पार करने में लगा समय। तो ये समय हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा होगा क्या, दोनों की लंबाइयां जोड़नी पड़ेगी, किस किस की, ट्रेन की लंबाई प्लस क्या करूं बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और दोनों की लंबाइयों को जोड़कर
क्या करें बताइए, ट्रेन की जो चाल है उससे भाग लगा देते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं, जो प्रश्न था उसमें देखो ट्रेन की लंबाई भी 300 मीटर थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 300 मीटर थी, 300 प्लस 300 600, 600 में अगर मैं 25 से डिवाइड किया तो कितना आया, 24 सेकंड का समय आया। तो आप अगर कभी भी किसी ट्रेन ऐसी हो जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करना चाहे, किसी ब्रिज को पार करना चाहे, किसी पुल को पार करना चाहे, कोई भी एक चीज को पार करना चाहे, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी। हाँ ऐसा भी हो सकता था, कैसा हो सकता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी जगह कोई खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती थी, दौड़ती हुई नहीं, दौड़ता हुआ तो अगला सेशन में देखेंगे, दो ट्रेन दौड़ेंगी तब। अभी मैं बात करूं अगर खड़ी ट्रेन हो तो खड़ी ट्रेन भी हमारे लिए कैसी होती, जैसे मानो वो प्लेटफॉर्म ही है, क्या फर्क पड़ता है। एक आखिरी चीज और 2 मिनट मुश्किल से, क्योंकि इससे रेलिवेंट है, वो क्या, ये तो रही ट्रेन, और अभी आपने इसकी लंबाई कितनी बताई, 300 मीटर, अच्छी बात है। चाल क्या बताई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत अच्छी बात है। मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, 300 मीटर। मान लो इन दोनों के बीच में 400 मीटर की दूरी है, ये दे रखी है उसने, ये उसने दे रखी है साहब, कि एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा है, और दोनों के बीच में फासला है 400 मीटर का। तो याद रखिएगा इस बार ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई तो जुड़ेगी जुड़ेगी, साथ में ये बीच का फासला भी तो जुड़ना चाहिए, क्योंकि फासला तय करने के बाद ही तो यहां तक पहुंचोगे। तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 400 प्लस 300 यानी 1000, और चाल की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, 5 का 5 गुना 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 से भाग लगाओ तो क्या आएगा, 40 सेकंड्स। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने शुरुआत की है, हम आगे वाले सेशन में ट्रेन्स, 2 ट्रेन्स को लेंगे कि 2 ट्रेन्स जब चलती हैं तो आपस में एक दूसरे को कैसे क्रॉस करती हैं, उल्टा चल के, सीधा चल के, 2 अलग अलग स्टेशन से ट्रेन चलती हैं तो फिर एक दूसरे से कम मिलती है, कैसे क्रॉसिंग होता है, रुक रुक कर चले, बिना रुके चले, और ऐसी वो हर बात। देखो ये आपकी क्लासेस पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, बस मुझे आपको गणितज्ञ बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि वो हर प्रश्न होना चाहिए जो या तो एग्जाम्स में आया या आने की तनिक भी संभावना है, उसको ना छोड़े हम लोग। ये सेशन जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, आप ये मान के चलिए कि मेरा तो मोटिवेशन उसी से बढ़ने वाला है। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब सबसे पहले करो, सब लोगों को मोटिवेट करो। और साथ में जो रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें भी चल रहा है ब्लड रिलेशनशिप, और पूरा शेड्यूल बना हुआ है, तो आप उनको भी लगातार देखिए, उससे भी आपको जबरदस्त फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।